जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है हमारा सीरीज़ किस पे बेस्ड होता है, तो हमारा सीरीज़ होता है बेस्ड विज्ञान के ऊपर। और विज्ञान हम लोग किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो आपको पता है हमारा जितना भी क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है, वो जाता है किसको, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को। और हम लोग खासा फोकस इस बार झारखंड एज वेल एज साथ ही साथ हम लोग इस बार लेके चल रहे हैं। आपको पता होगा बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी BSSC इंटर लेवल, इन दोनों को हम लोगों को करना है कवर। और कवर क्या कर ही जाना है, क्रैक। इस बार ऐसा सोच के जाना है कि एग्ज़ाम ये हमारा आखिरी रहे, इस एग्ज़ाम को निकाल कर आगे हम लोग को सीधा जॉब लेना है। तो उस सिलसिले में हम लोग विज्ञान के ऊपर पहला क्वेश्चन आज का जो है वो है, क्या NaCl हैज़ डैश बॉन्ड। फिर से वो रिश्ता, प्यार वाला रिश्ता कॉन्सेप्ट आपका फिर से आता है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं बॉन्ड, तो दो तरीके का, एक होता है केयरिंग शेयरिंग, जो कि हम लोग नाम देते हैं टेक्निकल, कौन सा, तो कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा जो होता है वो सेल्फिश वाला बॉन्ड, जिसको कि हम लोग नाम दे देते हैं आयोनिक बॉन्ड। सेल्फिश वाला मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सीधा सीधा ट्रांसफ़र हो जाता है, एक से दूसरे को चला जाता है। लेकिन जब हम लोग कोवैलेंट की बात करेंगे तो ये प्यार वाला रिश्ता जो है दिखाएगा। और किस तरह से प्यार वाला रिश्ता, तो ये जो है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और जहाँ पे हम लोग केयरिंग शेयरिंग का बात करेंगे वो हमारा रिश्ता प्यार वाला कहलाने लगता है। तो जब हम लोग आयोनिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, और जैसे ही हम लोग बात करेंगे NaCl का, तो ज़रा ध्यान से देखिए, Na जिसको कि कहते हैं सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप सभी को पता होगा 2, 8 and 1। इट मीन्स इसके आखिरी शेल में कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। चूँकि सबको पता है कि हमको बनाना होता है 8 और आखिरी में एक एक्स्ट्रा है। उसी तरह जब क्लोरीन की बात करी जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 and 7। इसके पास आखिरी में एक कम है, 7 है, 8 बनाना है, एक कम है। तो ये क्या करेगा, जो Na है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा Cl को दे देगा। और जैसे ही ये दे दिया, इट मीन्स ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र जहाँ पे हो जाए वहाँ पे हो जाएगा आयोनिक। इसका मतलब क्या है कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे एक नया बॉन्ड का नाम लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक ही तरफ से पूरा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, दूसरे तरफ से कुछ नहीं लेते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन का एक देख लीजिए उदाहरण, सपोज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगला जैसे हम लोग एक कंपाउंड का नाम सुने होंगे HNO3। तो HNO3 जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ सीधा सीधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आपको याद रखना है क्या होता है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन जो इसके 2 हैं सीधा सीधा ये हम लोग दिखाएंगे एरो से, वो भी सिंगल एरो, इस तरह का। आप डबल जो यहाँ पे दिखा है वो नहीं, आपका हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे बीच में N है, फिर यहाँ पे A को, और इस तरह से डबल एरो। डबल एरो कहने का मतलब एक सिंगल लाइन, वो एरो के साथ यहाँ पे डिनोट कर रहा है। और जैसे ही ये डिनोट करेगा तो ये कहने लगेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे थोड़ा अलग दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा अलग दिखता है, इन दोनों को सेम नहीं करना है। कोऑर्डिनेट मतलब एक तरफ से सीधा दूसरे को दे देना। यहाँ पे ट्रांसफ़र वाला केस है, यहाँ पे पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। यहाँ पे सिंगल हो सकता है, यहाँ पे सिंगल नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन। इनमें से जो कौन सा प्रक्रिया है जिसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, किसको, तो एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल वुड। जैसे ही यहाँ पे बात होगा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तो आपको सीधा याद रखना है हम लोग आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक। जब भी किसी पुरातात्विक का बात होगा तो हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस। कार्बन डेटिंग प्रोसेस देखिएगा, बहुत सारा चीज़ जो अभी पता चलता है हम लोगों का, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो और बहुत सारा सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसका जो एज फाइंड करने का प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो है कार्बन डेटिंग प्रोसेस। यहाँ तक तो बात सही चल रहा था। फिर जब हम लोग देखें तो यहाँ पे यूरेनियम को सीधा कट किए, ये कार्बन, फिर यूरेनियम को सीधा कट के ये कार्बन। अब कन्फ्यूज़न हो गया कि कार्बन 14 वाला कार्बन कि कार्बन 12 वाला कार्बन। तब आपको सीधा सीधा याद रखना है एक और नाम है इसका, और वो नाम है कार्बन 14 डेटिंग प्रोसेस। कार्बन 14 डेटिंग प्रोसेस
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कि अपन लोग यूज़ क्या करेंगे, तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं कार्बन 14 डेटिंग प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन 2 जो कि सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा तीसरा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का जैसे ही बात करते हैं तो चार्ल्स लॉ, इसी से मिलता जुलता एक और लॉ हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, और एक और लॉ आ जाएगा जिसको बोलते हैं गे लुसेक लॉ। गे लुसेक लॉ, ये 3 लॉ जनरली हम लोगों को देखना होता है जब भी बात करेंगे किसके बीच में, तो बात करेंगे हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये ऐसा रिश्ता बताता है जो रिश्ता प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में बने, और उन तीनों में ये मतलब इन तीनों का रिश्ता इन तीनों लॉ के साथ जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही बात करेंगे हम लोग चार्ल्स लॉ का, तो सीधा याद रखिएगा ये कंडीशन वाला क्वेश्चन है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड यूज नहीं किया है, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब भी हम लोग दो बीच के रिश्ता को दिखाएंगे तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं अगर बॉयल्स लॉ का, तो ये क्या है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और गे लुसेक लॉ का बात करेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये सेम टू सेम, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है, V डायरेक्टली T नहीं होगा, P डायरेक्टली T होगा गे लुसेक के लिए। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जो कि आपका होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये तीनों आपको याद रखना है। पता नहीं इस बार एग्जाम में किसका बारी है, पिछले बार का था वो। आते हैं अगले क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन है हमारा, इट डज नॉट कंटेन 6 × 10⁻23 एटम्स। क्वेश्चन हमारा एटम से है और ये नंबर देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, 6.022 × 10⁻23। बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम था एवोगाड्रो। साइंटिस्ट अक्सर पागल होते हैं थोड़ा, तो बस वो भी कुछ पागलपन यहाँ पे करके चले गए। एवोगाड्रो नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है कुछ इसके बराबर। अब ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलता है हम लोगों को 1 मोल ऑफ अ एटम। क्यों एटम का मैंने बात कर दिया, क्योंकि यहाँ एटम का बात हो रहा है, तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ही बोलेंगे, लेकिन एटम से मैंने कोरिलेट किया है। अब बोल रहा है कि ऐसा किसमें होगा, इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं। तो हम लोगों को निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स। जब पहला केस को हम लोग उठाएंगे और इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे, 6 ग्राम ऑफ कार्बन, तो क्या होगा, आपको पता होगा मोल्स का एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है, 6 ग्राम। और आप सभी को पता होगा कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब कार्बन का एटॉमिक मास, तो वो हो जाता है आपका 12, और 6 को 12 से भाग दीजिएगा तो कभी नहीं आएगा 1, ये आ जाएगा 1/2। तो ये नहीं होगा। इस ऑप्शंस को मैं चारों को बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है। एक बार चारों देखिए, उसके बाद सोचेंगे। पहला वाला का बात किए तो नंबर ऑफ मोल्स इसका आया है 1/2। दूसरा वाला देखिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो गिवन मास भी 1 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास भी 1 ग्राम। आपको पता होगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, हालांकि एटॉमिक मास बोलेंगे, बार बार मेरे से वर्ड आ रहा है मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, गिवन मास कितना है, तो गिवन मास है 14, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास होता है 14, ये भी आ गया 1। उसके बाद आइए क्लोरीन में, तो क्लोरीन एटम जो है उसका यहाँ पे दिया हुआ है 35.5 गिवन मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है या फिर एटॉमिक मास बोल दीजिए, वो कितना होगा, तो वो भी होता है, आपको पता होगा क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। इन तीनों को देखिएगा तो तीनों केस में आपका 1 1 1 आया है। लेकिन क्वेश्चन हम लोगों से घुमा के पूछा है डज नॉट कंटेन। नॉट कंटेन मतलब कौन नहीं करेगा, तो ये भी 1 मोल है, इतना करेगा कितना 6.022। उसके बाद ये भी 1 मोल है, करेगा, ये भी 1 मोल है, करेगा। तो करेगा कौन नहीं, तो करेगा इसमें जो नहीं वो है आपका ये हाफ
आधा है, ये जस्ट इसका आधा कंटेन करेगा, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 6 ग्राम ऑफ कार्बन। इसलिए मैंने कहा कि इसके सारे ऑप्शंस को चेक करना होगा, बिना चेक किए ये बात हम लोग कर नहीं सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना अगला क्वेश्चन फिर बहुत ही खतरनाक वाला केमिस्ट्री से। इप्सम सॉल्ट इज अ कंपाउंड ऑफ, और आप ऑप्शंस देखिएगा तो दिमाग चकरा जाए, ऐसा है कुछ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम और पीबी। आपको पता होगा पीबी किसका सिंबल है, एसेंटीन, पीबी लीड का। ये सिंबल में हमेशा कंफ्यूजन होता है, और ये सिंबल हम लोग लेते कहाँ से, तो लैटिन नेम के ऊपर से लेते हैं। ये सब भी क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना ये लैटिन नेम से लिया हुआ है। पीबी का मतलब प्लम्बम, वहाँ से लिया गया है। तो जैसे ही इप्सम सॉल्ट का बात करेंगे तो इप्सम सॉल्ट क्या होता है, तो वो होता है MgCl2.7H2O। केमिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं आपको बॉन्डिंग बनाना होगा, और जहाँ पे बॉन्डिंग बनाना वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अहमियत सेक्रीफाइस करना होगा। और सेक्रीफाइस यहाँ पे ये कि आपको ये याद रखकर चलना होगा, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। तो आप इप्सम सॉल्ट की अगर बात करें तो हो जाता है MgCl2.7H2O। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसा बी ऑप्शन में दिख रहा है कि Mg, और यहाँ पे पूछा ही है कि सॉल्ट होगा किस कंपाउंड के साथ, तो यहाँ पे Mg के साथ, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखिए Mg ही सिर्फ मिल रहा है, Mg के साथ। इसी तरह का एक बेहतरीन क्वेश्चन, पता नहीं इस बार एग्जाम में क्या आ जाए, बहुत ही चर्चित और फेमस है, पूछता है टेबल सॉल्ट के बारे में कि टेबल सॉल्ट क्या होता है। तो आप लोग सभी कोई सुने हुए हैं क्या, तो वो एक नाम जो कि बहुत ही फेमस है जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl, इसी का नाम होता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इसी को हम लोग जानते हैं एक दूसरे नाम से, जो कि एक छुपा रुस्तम नाम है, इसका नाम ज़्यादा यूज़ नहीं होता है लेकिन जानना तो फिर भी है, कहते हैं टेबल सॉल्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6, ये रिपीटेड है। इप्सम सॉल्ट हमने अभी देखा। 7 नंबर, डैश इज प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। सिल्वर अगर बोलता तो हम लोग बोल देते कि सिल्वर का फार्मूला Ag, और गोल्ड का फार्मूला इसी तरह याद रखना है Au। सिल्वर और गोल्ड दोनों फिर लैटिन नेम से, Au का मतलब होता है एरम, ये लैटिन नेम है इसका, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे पूछा है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की जब बात करी जाएगी तो ये होता क्या है, तो ये होता है कॉपर। कॉपर को ही हम लोग, या फिर बोलिए कि कॉपर प्रेजेंट होता है जर्मन सिल्वर में। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपका कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द केमिकल। आज केमिस्ट्री, आज बहुत सारा बॉन्डिंग बन रहा है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत सारा है। तो केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर, हम लोग सुनते हैं ना कहीं बात बात पे बोल देते हैं बहुत हैवी बहुत हैवी, तो उसी तरह पानी में भी एक हैवी सीन आता है, और वो जो हैवी सीन आता है तो आपको याद होगा वाटर किससे बना हुआ है, तो हम लोग बोल देते हैं सिंपली वाटर का फार्मूला H2O। ये तो नॉर्मल वाटर हो गया जो हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ही बड़ा खेला करता है। किस तरह से खेला करता है, तो हाइड्रोजन का पाया जाता है 3 आइसोटॉप जिसको बोलते हैं समस्थेनिक, और 3 आइसोटॉप जो होता है तो एक को बोलते हैं हाइड्रोजन, दूसरे को बोल देते हैं हम लोग ड्यूटेरियम, मतलब इसको प्रोटियम बोलते हैं, और तीसरे को बोल देते हैं ट्रिटियम। तो ये जो ड्यूटेरियम है जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो D2O बनाएगा, और इसी D2O को हम लोग नाम दे देते हैं हैवी वाटर, क्योंकि भारी होता है तो हैवी वाटर। और जब ऑप्शंस आप ऐसा देखिएगा तो यहाँ ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 जो कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग इतने ही रखेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे कि आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।